जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। डोडा के अंदर पिछले 2 दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी जो काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। आप जो तस्वीरें देख लीजिएगा, कूड़े के बड़े बड़े जो ढेर लग चुके हैं। मैं आपको बताऊं तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो सफाई कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर जो स्ट्राइक पर है और उसी के चलते गंदगी यानी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर जो गंदगी काफी ज्यादा फैल चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय डोडा से दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और किस तरह से गंदगी जो चारों तरफ इस समय जो डोडा टाउन के अंदर फैली हुई है। आखिर अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो किसकी ये जिम्मेवारी बनती है। जिस तरह से अब जो कूड़ा जो सड़क में फैल रहा है और इससे कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने का भी काफी ज्यादा खतरा हो चुका है। आप थोड़ा बता दीजिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से यानी ईद के बाद जो स्ट्राइक चली हुई है या काम छोड़ो जो हड़ताल सफाई कर्मचारियों की, हालांकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जो पहले ही इसकी कॉल दी गई है, लेकिन डोडा की मैं बात करूं तो इस समय काफी ज्यादा जो ढेर लग चुके हैं। आखिर सफाई कर्मचारियों के अलावा किसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतना कूड़ा इस समय जो पूरे टाउन के अंदर फैल रहा है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं पूरी डोडा के आवाम से कि अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक जो हमारे एम्प्लॉइज़ ने की और उसका एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं कर रहे थे। मेरी सिर्फ पीड़ा यही है कि 2018 से लेके जब भी हमारा सफाई अमला किसी भी दिक्कत आई, चाहे वो कभी स्ट्राइक पे बैठे, इवन के मैं कनेक्टेड हूँ उनसे और मैंने ये भी कहा कि अगर आपको डायरेक्टर साहब के पास जाना है, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाना है, बाकी जनता का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ जाना चाहूँगा और उनके ग्रीवांसेस मैडम के पास रखूँगा, डायरेक्टर साहब के पास रखूँगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर स्ट्राइक करें तो उसका आउटपुट आएगा, ना कि आपके डोडा के शहर के जो हमारे जो स्वीपिंग डिपार्टमेंट है अगर वो स्ट्राइक करे तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। मैं इनको पिछले 8 सालों से कह रहा हूं कि अगर आपने अगर एजिटेशन करना है तो मास लेवल पे करिए, क्योंकि आउटपुट तभी आएगा अगर आप मास लेवल पे, यानी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर बंद रहेंगी 72 घंटे के तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसका संज्ञान लेंगी। आपके 2 लोगों से रोने से या एक डिस्ट्रिक्ट के रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लगभग 300 से प्लस म्युनिसिपल कमिटीज हैं और कॉरपोरेशंस के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल है। जब तक आप जॉइंटली एडवेंचर नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू टेक आपके जो ग्रीवांसेस हैं उनको। और अलबत्ता मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और स्टेप फेज मैनर में उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि भाई आप जैसे अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी साल के बाद 9 महीने के बाद एग्जाम होता है, तो आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट के आपको पैसा देना है, रेगुलराइज करना है, तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट आपसे टाइम ले रही है तो उसको एकोमोडेट करिए, आप उसका रिविजन लीजिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक को आप सफर करवाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि डीसी साहब ने इनको अलाउ किया होगा। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि मैं उनकी बात भी रखना चाहूँगा कि उनके ग्रीवांसेस हैं कि 9000 से कुछ नहीं बनता है, लेकिन अगर हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट में हैं, तो आप हमारी जनता को, क्योंकि उसमें आपके माँ बाप भी आते हैं, आपके ये शहर आपका है और डोडा शहर जो 1 किलोमीटर के दायरे में खत्म हो जाता है। आप क्या शो करना चाहते हो कि आप डोडा, खाली डोडा को आपने अगर स्ट्राइक करनी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर करिए तो आउटपुट आएगा। आप हमें इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि डोडा शहर पूरा दरबदर है। स्ट्राइक इस समय डोडा में ही है या जम्मू कश्मीर के कुछ? मुझे लगता है कि जब भी ये अननेसेसरी कॉल होती है वो डोडा से होती है। और उनको मैं ये बताना चाहूँगा अपने स्वीपर डिपार्टमेंट को कि भैया आपके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप पूरे यूटी के अंदर एक जॉइंट एडवेंचर ना करें और एक यूटी के अंदर स्ट्राइक ना करें। गवर्नमेंट तब तक तिलमिलाएगी नहीं जब तक आप वाइडर लेवल पे इसका एजिटेशन नहीं करेंगे। आपके डोडा में स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा। मैं यही बताना चाहूँगा और अब ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, किसी भी डायरेक्टर साहब के पास तो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उनको कि भैया आप चलिए, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास चलूँगा, डायरेक्टर साहब के पास चलूँगा। जब आपके पास फुर्सत नहीं है उधर जाने की, अपन में आप ग्रीवेंसेस रखते हो, हायर अथॉरिटी ने आपका मैटर चालू करना है, ना कि ईओ साहब ने करना है, ना डीसी साहब ने करना है। तो अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए रेडी है, तो यू आर एन अथॉरिटी, आपको ऐसे ये हमें
अलाउ नहीं कर रहे हम इस चीज़ के लिए। अगर आपको स्ट्राइक करनी है, एक प्रोटोकॉल है, आपको प्रोटोकॉल के तहत करना है। जब हम आपके साथ हैं, हम कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाएंगे, मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और आपको रेगुलाइज करेंगे। हम फेज मैनर कर रहे हैं और गवर्नमेंट कर भी रही है। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है कि आप स्ट्राइक पे बैठेंगे, ये हमें सफरिंग अलाउ नहीं करते इस चीज़ के लिए। अगर आपने एक देना ही था पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देते मेमोरेंडम के भैया पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल और कमेटी स्ट्राइक पे जा रही है, तो गवर्नमेंट इसमें संज्ञान लेती। आपके 2 लोगों से या 2 कमेटी से ये इस पे कोई हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए, सफाई कर्मचारी जिस प्रकार से जो स्ट्राइक पर हैं, यानी काम छोड़ो हड़ताल पर हैं डोडा के अंदर, मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो गंदगी के ढेर मच चुके हैं। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एक्स जो काउंसलर डोडा हैं रमेश कुमार जी, जिनका कहना है कि भाई हम जो सहयोग उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा किस तरह से जो उनकी ओर से जो हड़ताल दी गई है, यानी स्ट्राइक दी गई है ईद के बाद। जी बिल्कुल, स्कूल जो काफ़ी ज़्यादा इस इलाके के अंदर हैं और लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, और भी हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा बता दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा गंदगी इस समय जो मची हुई है और स्कूली बच्चे भी जाते हैं, बीमारियां फैलने का जो खतरा हो चुका है। नमस्कार सर, एक्चुअली में आपको पता है सर, डोडा में सबसे मेन जगह जो है वो है नगरी का एरिया जो है, जहाँ पे सबसे बड़े बड़े स्कूल नगरी में ही है। जैसे कि ग्रैंड मॉडल है, लिटिल एंजल स्कूल है, शाहीन पब्लिक वगैरह, ये सब इसी रास्ते से। और यहाँ पे रास्ता हमारे पास टोटल 5 या 6 फुट का बच्चा है। इसी में गाड़ियाँ भी निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, बड़े मुश्किल से यहाँ से बच्चे गुजरते हैं। दुकानदारों को मुश्किल है, कुछ दुकानें तो बंद ही हो गई, जो इसके आसपास में है वहाँ 4-5 दुकानें ये तो बंद ही हो गई इस बदबू की वजह से। यहाँ से मेडिकल शॉप है एक, बिल्कुल सामने आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसके सामने एक मेडिकल शॉप है, ये भी बंद ही हो गई है इस कचरे की वजह से, खुल ही नहीं रही। तो मैं कहता हूँ डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं, अगर हमारे पास मतलब इन्होंने छुट्टी रखी है या क्या किया है क्या नहीं किया हमें पता नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मशीनरी तो है गवर्नमेंट के पास, मशीनरी से तो इसको ये हटा सकते हैं। यहाँ से बाहर से जो एरिया है इसको वो मशीनरी से इसको हटा सकते, ताकि लोगों के बच्चे जो है, स्कूली बच्चे जो है वो आराम से चला जाएगा उनको यहाँ से। जी बिल्कुल, काफ़ी कम यहाँ पर जो रास्ता रहा है, यानी रोड जो है, रोड में अब ये गंदगी आ रही है और कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को या आसपास के जो लोग हैं उनको जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में जितनी भी दुकानें हैं, बताया जा रहा है कि वो भी अब बंद हो रही हैं। जी, हम लोग डीसी साहब से मिलके जो भी परमानेंट स्टाफ है, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी डोडा की जनता परेशान न हो। हम रेगुलर जो भी स्टाफ है, मैं आश्वासन देता हूं पूरी डोडा टाउन को कि हम लोग जो भी रेगुलर स्टाफ होगा और डीसी साहब से मिलके इस जो भी क्राइसिस है उसको मीटअप करने के लिए हम लोग काम करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गंदगी जो इस समय फैल रही है, इसकी जिम्मेवारी जो किसी न किसी को तो लेनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो सफ़र ना हो। क्योंकि इस समय जो काम छोड़ो हड़ताल पर जो सफाई कर्मचारी हैं और उनकी जो मांगे हैं रेगुलराइजेशन को लेकर, और भी बहुत सारी जो डिमांडें हैं सरकार को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक इस समय जो सफ़र हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस समय डोडा से दिखा रहे हैं। बड़े बड़े जो अंबार इस समय जो गंदगी के लग चुके हैं, कूड़े के लग चुके हैं और लोग जो इस गंदगी की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं JK मीडिया, धन्यवाद।